इसके लिए हमें सड़कों पे आना पड़े तो हम सड़क पे भी आएंगे। कानूनी तौर पर जिस एहतजाज की जरूरत पड़ेगी, जिस तरह से हम वो एहतजाज करेंगे। और इसमें जान देने की भी बारी आएगी। किसानों ने अपने मकसद के लिए 700-800 किसानों ने जान दे दी, तब जाके उनका मसला रुका। तो मुसलमानों में भी जान देने वालों की कमी नहीं है। लोग इसके लिए गोली खा सकते हैं अपने सीनों पर और अपनी जानों को कुर्बान भी कर सकते हैं। माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। वक्फ कानून के विरोध में अब पश्चिम बंगाल की सड़कों पर मुसलमानों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। अब ममता बनर्जी के साथ मिलकर ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने की तैयारी पूरी कर ली है। वहीं वक्फ बिल पर ममता बनर्जी के विरोध का असर अब बंगाल की सड़कों पर दिख रहा है, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों की आवाजाही को बाधित कर दिया है और इसका वीडियो बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने शेयर किया है और ममता बनर्जी पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने लिखा कि बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और ममता बनर्जी के जो भड़काऊ बयान हैं, जिस तरीके से उन्होंने वक्फ बिल का विरोध किया, उसका ही ये असर है कि अब पश्चिम बंगाल की सड़कों पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरीके से सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रेनों को रोका जा रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। यह बड़ा हमला ममता बनर्जी पर अमित मालवीय ने बोला है। लेकिन वहीं पर जिस बात का जिक्र मैं कर रही हूं कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल ये एक संगठन है जिसके अध्यक्ष कारी फजलुर रहमान ने बाकायदा अन्य मौलानाओं के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर ये कानून वापस नहीं हुआ, अगर इस तरीके से हम पर यह कानून थोपा गया तो हम इसका विरोध करेंगे। और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 10 अप्रैल को एक बड़ी रैली वो करने जा रहे हैं और उस रैली में इस कानून का वो विरोध करेंगे। क्या कुछ ये मौलाना कह रहे हैं, जरा सुनिए। पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इंशाअल्लाह ऐसी तहरीक चलेगी जो हमारे साथ हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, सब मिल करके सबको तकलीफ है। ये चंद लोग ऐसे हैं जो देश के माहौल को खराब कर रहे हैं, वरना सब चाहते हैं कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को रद्द किया जाए। ये इंसानियत के खिलाफ है। एक खास कम्युनिटी को कमजोर करने, उसको बर्बाद करने की ये नापाक साजिश है। और इस बिल को जो पास किया गया है, हम सख्त लफ्जों में इसकी मजम्मत करते हैं और इसे रद्द करते हैं। जिस तरह तारीख में हमारे बुजुर्गों ने बहुत से बिल को फाड़ा था, आज हम लोग ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को भी फाड़ते हैं और रौंदते हैं। हमारे लिए 2013 का जो वक्फ कानून था वो काफी है, उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाए, उसको एज इट इज रहने दिया जाए। दूसरी चीज ये, तीसरी चीज ये है कि हम ऑल इंडिया मिली काउंसिल और हम हिंदुस्तानी इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी केस करेंगे। और तीसरी चौथी सबसे अहम बात यह है कि हमारे चीफ मिनिस्टर मोहतरमा ममता बनर्जी से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल के अवाम की तरफ से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आप वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ असेंबली में एक कानून पास करें कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 अगर नाफिज भी हो गया,
जब भी हम मगरबी बंगाल में उसको नाफिज नहीं होने देंगे, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। जिस तरह तमिलनाडु ने किया है, तेलंगाना ने किया है, कर्नाटका ने किया है, और हम लोग और भी स्टेट के जिम्मेदारों से, चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे। झारखंड ने भी इसके लिए किया है। इसी के साथ पूरे हिंदुस्तान की तमाम पार्टियों से यह अपील करते हैं कि आप जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं, आप जुल्म के खिलाफ मूवमेंट शुरू करें। अगर आप लोग इसमें किसी तरह से कोताही करते हैं तो भारत की तारीख आपको माफ नहीं करेगी, आने वाली नस्ल आपको माफ करेगी। यह सिर्फ मुसलमान का मसला नहीं है, यह हिंदुस्तानियों का मसला है, और इसके बाद क्रिश्चियन का मसला है, सिख भाइयों का मसला है, जो यहूदियों का मसला है, तमाम लोगों का मसला है। अरे हमारा देश एक सेकुलर मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, और सबको अपने अपने धर्म पर आजादी से अमल करने का हक दिया है। लिहाजा हमारे धार्मिक मसले पर किसी तरह का दखल अंदाजी न किया जाए। हमारे ही धर्म के अंदर नहीं, बल्कि पूरे भारत में किसी भी धर्म वालों के धर्म के अंदर कोई भी सियासी पार्टी मुदाखलत न करे। ये हम पूरे पार्टी से के जिम्मेदारों से अपील करते हैं कि इसके लिए आप लोग मूवमेंट शुरू करें, और इंशाअल्लाह हम लोग साथ होंगे। पहले भी हम लोगों ने देश की खातिर कुर्बानी दी है, हमारे बुजुर्गों ने, और फिर हमारे बुजुर्गों ने आवाज दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आवाज दिया है, उनकी क़यादत में पूरे हिंदुस्तान की तमाम तंजीमें मिल करके उनकी लीडरशिप में हम लोग एहतजाज करेंगे, और पूरा मन एहतजाज करेंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आप लोगों के ताउन से और आवाम के ताउन से इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब भी होंगे इंशाअल्लाह। तो उनका कहना है कि हमें उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो इस बिल के खिलाफ आवाज उठाएंगी। ये कानून हमारे खिलाफ है, सरकार वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो हमारा आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। कुछ इस तरीके के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। तो वहीं पर ऑल इंडिया मिली काउंसिल जो वेस्ट बंगाल के वाइस प्रेसिडेंट है मौलाना मोहम्मद शफीकुल कासमी, उनका बयान सामने आया है, और उन्होंने तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से ही अपील करती है कि वो असेंबली में वक्फ बिल को रिजेक्ट कराए, और हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ममता बनर्जी से हम मुलाकात करेंगे, 10 अप्रैल को विशाल रैली करेंगे। मोदी सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है, हम इसको नहीं मानेंगे। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। बंगाल के मुख्यमंत्री से हमारी ये अपील है कि वो अपने असेंबली में इस वक्फ बिल को रिजेक्ट कराएं, इसलिए कि मुसलमानों का काफ़ी इससे ताल्लुक़ है, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जितनी भी कम्युनिटी हैं, बुद्ध, सिख धर्म, ईसाई, क्रिश्चियन जो भी हैं, एक के बाद एक का मामला आ सकता है। इसलिए इसको पहले ही में रोकना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह से और जगहों पर पार्लियामेंट में इसको ये असेंबली में रिजेक्ट किया गया है, हम ये चाहते हैं कि मगरबी बंगाल में भी इसको सीएम जो है यहाँ की वो रिजेक्ट करवाएं। इसके लिए आप लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे, या अगर मिलने की ज़रूरत होगी तो मिलेंगे भी। वैसे हमारा वादा है उनसे मिलने का। उन्होंने कहा था कि ईद के बाद हम आप लोगों को टाइम देंगे, तो अगर उन्होंने टाइम जल्दी दे दिया तो हम लोग जल्द उनसे मुलाकात करेंगे। अभी कोई प्रोटेस्ट और करने वाले हैं आप लोग? 10 तारीख को है ना, क्या है उसकी डिटेल? जमीयतुल उलमा की तरफ से 10 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, उसमें सारे के सारे लोग शामिल होंगे, और हम अपना एहतजाज वहाँ करेंगे कि हमारे साथ ये धोखा हुआ है, गवर्नमेंट ने हमको अंधेरे में रख करके ये काम किया, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। इसको हम पूरे तौर पर रिजेक्ट करते हैं। सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम कारी फजलुर रहमान है।
हालांकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस पार्टी, चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो, अलग अलग विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है, उसका असर अब अलग अलग राज्यों में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जहां पर अलग अलग जो मुस्लिम संगठन के जो नेता हैं, जो मौलाना हैं, वो दरअसल सड़कों पर उतर आए हैं और इस वक्फ कानून का वो विरोध कर रहे हैं। हालांकि विरोध करने वालों को जो जेपीसी के चेयरमैन है जगदंबिका पाल, उनकी तरफ से जवाब दिया गया है और उन्होंने जवाब देते हुए क्या कुछ कहा है, किस तरीके से उन नेताओं पर हमला बोला है जो इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस वक्फ कानून का विरोध सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया है। क्या कुछ जवाब विपक्ष के नेताओं को और ममता बनर्जी को जगदंबिका पाल की तरफ से दिया गया है, जरा सुनिए। ये कानून बनने का पूरे देश के लोग स्वागत कर रहे हैं। मैं कल दिल्ली में था, बहुत बड़ी तादाद में ऑल इंडिया पसमानदा समाज के लोग, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग, उसके बाद तमाम मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, महिलाएं, शालिनी अली, शाइस्ता, सूबी खान, एक बड़ी संख्या में कम से कम 1000 इंटेलेक्चुअल्स मुस्लिम ने कल इस बिल का स्वागत किया है। बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें मैं था, इंद्रेश जी थे और हमारे सभी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और मलंग शाह का संगठन था, पसमानदा समाज का था और जमीयत उलमा का था। तो इस तरह से तमाम पूरे देश में आज गरीब, पसमानदा, पिछड़ा और महिलाएं इस संशोधन बिल का स्वागत कर रहे हैं, मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और ये केवल चंद लोग हैं जिन्होंने वक्फ की ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है या जिन्होंने वो हैं जिसका फ़ायदा आज वक्फ का उन्हीं को मिल रहा है, अभी तक कहीं गरीबों को नहीं मिल रहा। एक कोई उदाहरण बता दीजिए कि कोई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बना हो। तो ये लोग विरोध कर रहे हैं और ये डे वन से, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने काली पट्टी बांधने की बात कही, धरना दिया जंतर मंतर पे पटना में दिया, लेकिन पूरे देश का जो अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, इस संशोधन से खुश है। तो एक तरफ तमाम जो मौलाना है पश्चिम बंगाल में, उन्हें उम्मीद है कि ममता बनर्जी जो है उनका साथ देंगी। वो ये भी कह रहे हैं कि हमेशा ममता बनर्जी हमारे साथ नजर आई हैं, हमारे हर मुद्दे में हमारे साथ खड़ी रही हैं। तो ये बात वो कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि दरअसल पश्चिम बंगाल की विधानसभा में इस बिल को रिजेक्ट करवाया जाए, हम इसे नहीं मानेंगे। हालांकि वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब ये बिल पेश हुआ था संसद में, उस वक्त ही चेतावनी देते हुए ये कहा था कि अगर ये संसद से पास हो जाता है बिल, ये कानून बन जाता है, तो इसको मानना ही पड़ेगा। ऐसा कौन है जो इस कानून को नहीं मानेगा, साफ तौर पर उनके जरिए कहा गया था। और उसके बाद से लगातार बीजेपी और विपक्ष के बीच सियासी तकरार जो है बढ़ रही है और खासतौर पर पश्चिम बंगाल में अगर मैं बात करूं तो बीजेपी और टीएमसी के बीच जबरदस्त राजनीतिक बहस फिलहाल वक्फ कानून को लेकर छिड़ी हुई है। और अब बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर दिया है, अमित मालवीय ने ये वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं, जो अब सड़कों पर उतर आए हैं, जिन्होंने रेलवे स्टेशन को घंटों तक घेरा और जिससे आम जन को परेशानी हुई, वहां पर ट्रेनों को रोका गया। कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन में पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। तो टीएमसी ने पलटवार करते हुए इसे बीजेपी की ही एक साजिश करार दिया है। तो इस तरीके से लगातार बयानों का दौर जारी है, लेकिन वहीं पर ममता बनर्जी जाहिर तौर पर इस विधेयक का पहले ही विरोध कर चुकी थी और उन्होंने कहा था कि ये देश को बांटने के लिए लाया गया है, बीजेपी की फूट डालो राज करो की नीति का हिस्सा है। और ये विधानसभा में अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने कहा था कि ये बिल पारित हुआ तो मुस्लिमों के अधिकार छीन जाएंगे और इस तरीके की बातें उन्होंने की थी। लेकिन देखना यह होगा कि पश्चिम बंगाल में जो ये बदलती तस्वीर है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार वहां पर रामनवमी के अवसर पर जिस तरीके की शोभा यात्राएं निकाली गई, लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग उस शोभा यात्रा का हिस्सा बने, जिस तरीके से बीजेपी के नेता एक्टिव नजर आ रहे हैं। 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में ममता बनर्जी उनकी पार्टी के नेताओं के हाथ पांव फूले हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच कितना नुकसान ममता बनर्जी को इस विरोध का होगा और क्या कुछ जो कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलू से अगर देखा
देखा जाए तो नजरिया पैच राजनीतिक तौर पर क्या कुछ आगे पश्चिम बंगाल में इस वक्फ कानून को लेकर गहमा गहमी देखने को मिलेगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।